फूक फूक कर पीता है। ये कहावत तो सुनी ही होगी, लेकिन आज पाकिस्तान की हालत देखकर ऐसा लग रहा है मानो उन्होंने तो जलने के बाद खुद को आग में झोंकने की कसम खाई। रावलपिंडी के जनरलों को शायद ये गुमान था कि वो अफगानिस्तान की सरजमी पर हमला करके अपनी बहादुरी का परचम लहराएं, लेकिन क्या उन्हें पता था कि तालिबान का ड्रोन उनके घर की चौखट तक पहुंच जाएगा? क्या शहबाज मुनीर की जोड़ी ने कभी सोचा था कि एक तरफ खाली होता कटोरा और दूसरी तरफ तालिबान की सर्जिकल स्ट्राइक उनके मुल्क को नक्शे से मिटाने की पटकथा लिख देगी? आखिर वो कौन सी मजबूरी थी जिसने तालिबान को पाकिस्तान के अंदर घुसकर तांडव करने पर मजबूर कर दिया? और क्या अब ये भीख के कटोरे वाला मुल्क अपनी बर्बादी का तमाशा खुद देख पाएगा, या फिर इतिहास के पन्नों में सिर्फ एक सबक बनकर रह जाएगा? नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24x7 का खास शो ना पाकिस्तान। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के गलियारों में इस वक्त खलबली मची है, क्योंकि जिस आग से पाकिस्तान दुनिया भर को जलाने का खेल खेलता था, आज वही आग उसके अपने घर की दहलीज तक पहुंच गई है। एक तरफ देश भुखमरी की कगार पर खड़ा है और जनता आटे के लिए लाइन में लगकर कटोरा थामे खड़ी है, वहीं दूसरी तरफ मुनीर और शहबाज की जोड़ी जंग के नशे में चूर होकर अपनी बची कुची साख भी दाव पर लगा रही है। अफगानिस्तान के तालिबान ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया है और इस बार निशाना कोई मामूली नहीं बल्कि पाकिस्तान की शय पर पल रहे ISI-K के वो ठिकाने थे जो अफगानिस्तान में मौत का तांडव मचा रहे थे। तालिबान के ड्रोन ने सीधे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की जमीन को दहला दिया है और शहबाज से लेकर मुनीर गैंग तक सबकी बोलती बंद हो गई है। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने इस कार्रवाई की पुष्टि कर दी है, जिससे ये साफ हो गया है कि अब अफगान हुक्मरान पाकिस्तान की गीदड़ भपकियों से डरने वाले नहीं। भिखारी मुल्क पाकिस्तान जो खुद को आतंकवाद का विक्टिम बताता है, उसका असली चेहरा अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। तालिबान ने साफ संदेश दिया है कि अगर उनकी सरजमी पर एक भी आंसू गिरा तो वो दुश्मन के घर में घुसकर हिसाब बराबर करेगा। ये हमला पाकिस्तान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि ये पहली बार है जब तालिबान ने इतने आक्रामक तरीके से पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया है और पाकिस्तान अपनी फटी जेब लिए देखता रह गया है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के उन इलाकों को निशाना बनाया गया जिन्हें पाकिस्तान सुरक्षित पनाहगार मानता था। तालिबान का कहना है कि ये हमले बेहद सटीक थे, जिसमें ISI-K के कई दूरदार आतंकवादियों के जहन्नुम भेज दिया गया है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये गुमान था कि वह अफगानिस्तान पर हवाई हमले करके अपनी मर्दानगी दिखाएंगे, लेकिन तालिबान ने ईंट का जवाब पत्थर से देकर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। अब शहबाज और मुनीर के लिए स्थिति उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली हो गई है, क्योंकि दुनिया अब उनके चेहरे और उनके दोहरे चरित्र को देख रही है और कटोरा लेकर भीख मांगते पाकिस्तान का असली रंग सबके सामने जाहिर हो चुका है। तालिबान ने जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के सायरन इलाके के एक स्कूल को निशाना बनाया, जो असल में आतंकवाद का अड्डा बन चुका था, उसने पाकिस्तान की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। अफगान तालिबान ने साफ कर दिया है कि वो ISI-K के उन लड़ाकों को बख्शेंगे नहीं जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान अफगान नागरिकों को मारने के लिए कर रहा था। ये कार्रवाई साबित करती है कि तालिबान अब किसी भी कीमत पर अपनी संप्रभुता से समझौता करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की सेना जो अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है और जो दुनिया के सामने कटोरा लेकर खड़ी है, वो अब अफगानिस्तान के अस्थिर करने का सपना देख रही है। तनाव की ये आग उस वक्त और भड़क उठी जब 2 दिन पहले पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान के पतिपक्ता प्रांत में कायराना हमला किया था। इस हमले में 36 बेगुनाह अफगान नागरिक मारे गए थे, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी।
63 से ज्यादा लोग घायल हुए और कई घर खंडर में बदल गए। तालिबान के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने जो आंकड़े जारी किए वो पाकिस्तान के उस अमन के मुखौटे को उतार फेंकने के लिए काफी था जिसे पहनकर वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर झूठी सहानुभूति बटोरते थे। पाकिस्तान आज खुद एक ऐसा मुल्क बन चुका है जिसके पास देने को तो कुछ नहीं है, बस दूसरों के घरों में आग लगाने का हुनर रखता है। पाकिस्तान के सैन्य जनरलों को शायद लगा था कि वो हमले करके तालिबान को झुका लेंगे, लेकिन सांप को दूध पिलाकर पालने की उनकी आदत अब उन पर ही भारी पड़ रही है। तालिबान का ये कदम पाकिस्तान के लिए खोदा पहाड़ और निकली चूहिया साबित हुआ है। पाकिस्तान ने हमला तो अपनी ताकत दिखाने के लिए किया था, लेकिन बदले में उसे जो मिला है उसने उसकी कलाई और पोल दोनों खोलकर रख दिए। आज पाकिस्तान का हर कोना अशांत है और हर बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक विरोध की गूंज सुनाई दे रही है। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है जिससे मुनीर गैंग की रातों की नींदें उड़ चुकी हैं। मुल्ला मुनीर परेशान है। भुखमरी का सपना सामना कर रहे देश के पास आज अपने ही घर को संभालने का पैसा नहीं बचा है। अफगानिस्तान की धरती से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो स्पष्ट संकेत देती हैं कि अब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की किसी भी हरकत को हल्के में नहीं लेगा। तालिबान ने अपनी कार्रवाई से ये सिद्ध कर दिया है कि वो दूध के जले हैं जो अब फूक फूक कर कदम उठा रहे हैं, लेकिन जब प्रहार करते हैं तो सामने वाले का वजूद हिला देते हैं। पाकिस्तान जो आज खुद भुखमरी और कंगाली से जूझ रहा है वो अब अफगानिस्तान के साथ उलझकर अपने पतन की पटकथा लिख चुका है। आज पाकिस्तान का वजूद सिर्फ उस अंतर्राष्ट्रीय कर्ज पर टिका है जो उसे किसी तरह साहस लेने का मौका दे रहा है। शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर को ये समझना होगा कि दौर बदल चुका है। वो अब उस स्थिति में नहीं है कि अफगानिस्तान को अपनी उंगलियों पर नचा सके। खोदा पहाड़ और निकली चूहिया वाली कहावत आज पाकिस्तान के हुक्मरानों पर पूरी तरीके से सटीक बैठती है। तालिबान ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है कि अफगानिस्तान अब मुल्क नहीं जिसे कोई भी अपनी मर्जी से दबा सके। उनकी सैन्य क्षमता का जो प्रदर्शन इस बार हुआ है उसने रावलपिंडी के जनरलों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वो वाकई ही इस जंग के लिए तैयार है या फिर अपने कटोरे को बचाने के लिए हाथ पैर जोड़ेंगे। आतंकवाद का पोषण करने वाले पाकिस्तान को आज उसी की बोई फसल काटनी पड़ रही है। जब उन्होंने तालिबान को पनाह दी थी तो उन्हें नहीं पता था कि एक दिन यही तालिबान उनके गले की फांस बनेगा। आज स्थिति ये है कि पाकिस्तान का अपना अंदर घर से खोखला हो चुका है। जैसा बोगे वैसा काटोगे वाली कहावत आज पाकिस्तान के हर गलियारे में चरितार्थ हो रही है और वहां की जनता बस सैन्य तानाशाही और भुखमरी से तंग आ चुकी है। जिस मुल्क के पास जनता को रोटी खिलाने के लिए पैसा ना हो वो दूसरों से लड़ने का सपना कैसे देख सकता है। तालिबान का ये संकल्प है कि वो किसी भी कीमत पर अपनी सुरक्षा को आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान के लिए एक सीधी चुनौती है। पाकिस्तान की वायुसेना के हमलों के बाद तालिबान ने जो तेवर दिखाए हैं उनमें साफ है कि अब दांत खट्टे करने का वक्त तालिबान का है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस स्थिति को बारीकी से देख रहा है और पाकिस्तान की हर हरकत की निंदा हो रही है जिसने दूसरे देश की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। भारत से लेकर पूरी दुनिया तक पाकिस्तान की इस करतूत की चारों तरफ बरतना हो रही है और पाकिस्तान का असली कंगाल चेहरा सबके सामने बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि अब अफगानिस्तान के साथ छेड़छाड़ी करना उनके लिए बेहद महंगा पड़ सकता है। अफगान में निर्दोषों का खून बहाने का जो पाप पाकिस्तान ने किया है उसका खमियाजा उन्हें अब अंतर्राष्ट्रीय बदनामी और अपने ही घर में सुरक्षा के संकट के रूप में भुगतना पड़ रहा है। तालिबान के इस ड्रोन हमले ने यह साबित कर दिया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां और उसकी सेना अब स्थिति में नहीं है कि अपनी सीमाओं को महफूज रख सके। जब अपने देश के लोग भूखे मर रहे हों तो वहां की सेना का ये आक्रामक खेल सिर्फ उनकी हताशा को दर्शाता है। अफगान मीडिया ने जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को उजागर किया है उसने पाकिस्तान की उस पूरी रणनीति को ध्वस्त कर दिया है जिससे तहत वो ISIK को मोहरा बनाने की तरह इस्तेमाल कर रहा था। तालिबान ने स्पष्ट किया कि वो ISIK के किसी भी ठिकाने को बख्शेंगे नहीं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो।
पाकिस्तान की चालबाजी अब उस पर ही उल्टी पड़ती दिख रही है और उनके पास अब जवाब देने के लिए कोई तर्क नहीं बचा। कटोरा लेकर खड़े पाकिस्तान के पास अब सिर्फ अपनी बदहाली और शर्मिंदगी ही बची है। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या पाकिस्तान की सेना और आर्थिक आक्रामक रूख अपनाएगी या फिर उन्हें अपनी वास्तविकता का एहसास होगा। बलूचिस्तान पहले ही आजादी के नारे लगा रहा है और खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान की दस्तक ने पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम कर दिया है। पाकिस्तान के लिए अब ये कंगाली में आटा गीला होने जैसी स्थिति है, जहां उन्हें एक साथ कई मोर्चों पर अपनी हार देखनी पड़ रही है। मुनीर और शहबाज का ये सफर अब अपने ही आखिरी मोड़ पर पहुंच चुका है। अब ये देखना बिल्कुल सही होगा कि तालिबान ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देकर कूटनीतिक और सैन्य मोर्चे पर एक करारा प्रहार किया है। पाकिस्तान को वो दहाड़ना अब ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। जिस तरह से तालिबान ने अपनी नागरिकता की शहादत को बदल दिया है, वो दक्षिण एशिया की बदलते समीकरणों को स्पष्ट कर रहा है। गेंद अब पूरी तरीके से पाकिस्तान के पाले में है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या उनके पास इतनी बुद्धि बची है कि वो इस आग को और भड़काने के बजाय अपने देश को बिखरने से बचा सके। ये पूरे इलाके के लिए एक बेहद गंभीर और संकटपूर्ण समय है। तालिबान के इस साहसी कदम ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है कि अब अफगानिस्तान पर अपनी मर्जी थोपने का समय हमेशा के लिए लग चुका। पाकिस्तान के लिए कोई भी सेफ हेवन सुरक्षित नहीं है। जब तक वो आतंकवाद को अपने मुल्क की विदेशी नीति का हिस्सा बनाए रखेंगे, तब तक उन्हें इसी तरह की सर्जिकल स्ट्राइक का सामना करना पड़ेगा। कंगाल पाकिस्तान को अब समझ जाना चाहिए कि हथियारों की नुमाइश से पेट नहीं भरता है। पाकिस्तान का वजूद अब कर्ज की उन किश्तों पर टिका है जिन्हें चुकाने के लिए उन्हें दुनिया के सामने बार बार अपनी झोली फैलाकर भीख मांगनी पड़ती है। एक ऐसा मुल्क जिसकी आधी से ज्यादा आबादी रोटी के लिए एक टुकड़े के लिए तरसती है। उनके हुक्मरान मुनीर और शहबाज अपने चंद स्वार्थों के लिए पूरे देश को युद्ध की आग में धकेल रहे हैं। तालिबान के इस पलटवार ने यह साबित कर दिया है कि पाकिस्तान के पास ना तो अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कोई सुनने वाला बचा है और ना ही अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने का कोई सामर्थ्य। इनकी सेना के पास आधुनिक हथियार की जगह केवल नफरत का जहर भरा है, जिसे ये अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्क के खिलाफ उगलते रहते हैं। अफगानिस्तान की ये सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सैन्य चोट नहीं, बल्कि एक बौद्धिक तमाचा है। जब पाकिस्तान का आम नागरिक पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और आटे के संकट से बेहाल, तब तक जनरल वहां के संसाधनों को आतंकवाद को पालने पोसने में बर्बाद कर रहे हैं। ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात पाकिस्तान पर एकदम फिट बैठती है, क्योंकि उन्हें जो भी अंतर्राष्ट्रीय मदद मिलती है वो उनके कर्ज के बोझ और गलतफहमियों के सामने बहुत छोटी पड़ जाती है। तालिबान की कार्रवाई ने उनकी उस खोखली सैन्य शक्ति का पर्दाफाश कर दिया है जो खुद को बहुत बड़ा सूरमा समझती है। शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली ये सरकार आज अपनी ही जनता के बीच अपना भरोसा खो चुकी है। बलूचिस्तान के हालात किसी से छिपे नहीं, जहां आजादी की मांग करने वाले अब पाकिस्तान की सेना की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तालिबान ने जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की सरजमी को पार करके हमले किए, उससे यह स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां अब अपनी नाक के नीचे हो रहे हमलों को रोकने में भी पूरी तरह नाकाम हो चुकी हैं। इनकी सुरक्षा दीवारें अब रेत के महलों की तरह ढह रही हैं, जिन्हें बचाने वाला कोई नहीं। दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान कैसे अपनी हरकतों से अपनी कब्र खोद रहा है। जिस देश की अर्थव्यवस्था ही दूसरों की मेहरबानी पर टिकी हो, उसकी सैन्य हेगड़ी अब किसी को प्रभावित नहीं करती। तालिबान का ये कदम बताता है कि अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान की सीमाएं कोई पवित्र लकीर नहीं रही। अगर अब पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो वो दिन दूर नहीं जब ये बीक का कटोरा हाथ के लिए देश के नक्शे से मिटने की कगार पर खड़ा होगा। ये मुल्क अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं दिखता। पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये समझ लेना चाहिए कि उनकी हठधर्मियां उन्हें बर्बादी के उस गर्त में ले जा रही हैं जहां से वापस निकलना नामुमकिन है। आज का पाकिस्तान अपनी सेना के अहंकार की वजह से दुनिया की नजरों में एक आतंकवाद कारखाना बनकर रह गया है। अगर अब
अब भी शहबाज और मुनीर अपनी गंदी राजनीति और भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ नफरत की खेती बंद नहीं करते तो उनका हश्र इतिहास के पन्ने के काले अक्षरों में जरूर लिखा जाएगा। अब अफगानिस्तान छोड़े ना छोड़े, लेकिन भारत, जहां भारत का बाल विवाह करने की पाकिस्तान ने कोशिश की तो वो दिन दूर नहीं कि पूरा पीओके नहीं, पूरा पाकिस्तान खत्म होकर भारत के नक्शे में आ जाएगा। खैर, आपकी इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ राय है, कमेंट करें, जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो न पाकिस्तान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।